हम शुरू करने वाले हैं इसमें 2.2 के एग्जांपल्स। देखिए, आपके चाहे क्लास टेस्ट हो या फिर फाइनल एग्जाम, आपके जो क्वेश्चन वहां से निकाले जाते हैं चैप्टर से, वो एग्जांपल्स के ही होते हैं या एग्जांपल से ही क्वेश्चन लिए जाते हैं। आप अगर पूरे किताब के एग्जांपल लगा लीजिए, ये भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसे आपने देखा ना हो। टीचर आपके एग्जांपल से ही क्वेश्चन लिया करते हैं, इसलिए एग्जांपल करना बहुत जरूरी है। अगर आपने यहाँ इस 2.2 के एग्जाम्पल जो है, 4 एग्जाम्पल है, कुछ 4 एग्जाम्पल कर लीजिए तो आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत ही नहीं होगी। फिर 4 एग्जाम्पल कर लिया, चारों समझ लिया, फिर एक्सरसाइज लगाइए ना लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। 4 क्वेश्चन में ही पूरा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। आइए क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत सरल भी है। आइए देखते हैं कितना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल्स है, यहाँ पर ये 3 पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं। इन तीनों पॉलिनोमियल्स की वैल्यू फाइंड करने का है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। इन तीनों पॉलिनोमियल्स की वैल्यू फाइंड करिए किस पर? एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल। यहां पर वेरिएबल है x, यहां वेरिएबल y, यहां वेरिएबल t। ये जो वेरिएबल की वैल्यू इंडिकेट की गई है, y पर y की वैल्यू, t पर t की वैल्यू, x पर x की, इसको यहां पुट करके इसका आंसर निकालना है। कह रहा है कि इस वेरिएबल्स की वैल्यू निकालिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तीनों पॉलिनोमियल्स की वैल्यू फाइंड करिए किस पर? एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल। जो वेरिएबल की वैल्यू इंडिकेटेड है उस पर। किस पर? जो वेरिएबल्स की वैल्यू इंडिकेटेड है उस पर इसकी वैल्यू फाइंड करिए। वेरी सिंपल एंड वेरी सिंपल। अगर आपको एक समझ में आ गया तो उसके बाद जितने क्वेश्चन आएंगे आप सब फिट कर सकते हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं कैसे। फर्स्ट देखते हैं, दिया क्या है आपके पास क्वेश्चन, px इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। यही है क्वेश्चन आपके पास, यही क्वेश्चन है फर्स्ट। और x वैल्यू 1 दी हुई है, बस ये वैल्यू आपको यहां पुट करनी है। x की वैल्यू 1 दी है, x वैल्यू 1 लिखिए, जहां जहां x लिखा है सब जगह 1 लिख दीजिए। 5 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स, सॉरी 1 प्लस 7। x वैल्यू 1 दी हुई है, x की वैल्यू आप 1 पुट कर दीजिए। 1 पुट करने पे क्या आया आपका कि 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 1 जा 3 प्लस 7, 5 1 जा 5 माइनस 3 प्लस 7। हम अब ऐसा बन गया, क्या करेंगे, प्लस प्लस को एक साथ जोड़ लीजिए, माइनस माइनस को एक साथ। माइनस एक ही है, किसके साथ जोड़ेंगे, किसी के साथ नहीं, नॉर्मल लिख दीजिए। अब प्लस प्लस जोड़ लीजिए, कोई साइन नहीं है, प्लस मानेंगे आप। प्लस 5 प्लस 7, 7 और 5 12, ओके। और 12 माइनस 3 9, ओके। कितना सिंपल है, नहीं कितना सिंपल है। जो वैल्यू दी हुई एक्स की उसे यहां लिखिए, जहां जहां लिखते जाइए, सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल। यही नहीं, आपको सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे लगाना है। आइए देखते हैं वो कैसे लगाना है। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, तुरंत जल्दी कर लीजिए, हम इसे इरेज करने वाले हैं। 5, ओके हो गया नोट। आगे चलते हैं इरेज करके। आइए सेकंड क्वेश्चन लगाते हैं। यहां क्या करेंगे हम, यहां वेरिएबल हमारा क्या है, y है। तो y वेरिएबल किस वैल्यू दी हुई है, क्या क्वेश्चन है सेकंड, qy इज इक्वल टू 3y स्क्वायर 3y क्यूब माइनस 4y प्लस अंडर रूट 11। यही क्वेश्चन हमारे पास, हाँ यही क्वेश्चन है हमारे पास। क्यू भी था, क्यू भी कंफर्म है। y की वैल्यू क्या दी हुई है, 2 दी हुई है। तो y वैल्यू 2 दी है, तो जहां जहां पास y है सब में 2 पुट कर दीजिए। पहले क्वेश्चन लिखिए, फिर y की जो वैल्यू दी है वो पुट कर दीजिए। 3 इंटू 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 11। हमने क्या किया, y जगह 2 लिखते चले गए, पावर 3 थी पावर 3 लगा दिया, यहाँ y बस था, y लिख दिया। 2 का क्यूब क्या होता है 8, क्यूब का मतलब क्या है, 2 पावर 3 का क्या मतलब है, 2 पावर 3 लिखा है, इसका मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2, यही होता है। और 2 का टेबल 2 पढ़िए, 2 2 जा 4, क्या आया 4, और 4 का टेबल 2 पढ़िए क्या होगा
4 टू जा 8, मतलब 2 का क्यूब 8 होता है। 2 को 3 बार लिखिए, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8। ओके, तो हम सॉल्व करते हैं, क्या आएगा 8 माइनस 4, 4 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 11। आगे इतना ओके। 8 3 जा 3 8 जा कितना होता है, 8 3 24, 8 3 जा 24 माइनस 4 टू जा 8 प्लस अंडर रूट 11। जो अंडर रूट की वैल्यू होती है उसको एकदम सेपरेट अलग रखी जाती है, उसको आप लिख दीजिए अंडर रूट 11। बाकी एक प्लस है एक माइनस क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ग्रेटर साइन। 24 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करिए, क्या आएगा 16, 16 आएगा। ओके, और प्लस माइनस क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हुआ, सब्ट्रैक्ट करके 16 आ गया, लेकिन ग्रेटर का साइन लगता है। ग्रेटर कौन है, 24। हो गया आपका, ये भी सॉल्व हो गया। कितना सिंपल है, इक्वेशन दिया हुआ है, y की वैल्यू दी है, जहां जहां y है पुट करते जाइए, सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। हो गया। आइए हम थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, आइए थर्ड क्वेश्चन का साइड मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, पी टी, ये वेरिएबल है हमारे पास टी है, 4 इंटू टी टू द पावर 4 प्लस 5 टी पावर 3 प्लस, सॉरी प्लस नहीं है माइनस है, माइनस टी स्क्वायर प्लस 6। ये इक्वेशन है हमारे पास। और यहां हमारे पास टी की एक वैल्यू दी हुई है ए, टी की वैल्यू ए पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर नंबर दिए हुए थे, यहाँ एक ए दे दिया ऐसे अपने मन से। तो जहां जहां पर टी है वहां वहां हमको ए पुट कर देना है। यहाँ टी है, यहाँ ए पुट कर दीजिए 4, यहाँ टी जाए ए लिखेंगे, एक पावर 4 हो जाएगी, प्लस 5 ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस 6। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको यहां तक तो हो गया हमारा, इसे आप पहले अच्छे से नोट कर लीजिए ना, फिर से हम सॉल्व करते हैं यहाँ के। तो हमारा तीनों क्वेश्चन हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसका ये, और आपका वेरिएबल जो x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, z की वैल्यू दी है, कोई पुट करना होता है। क्या कहा तुमने, हाँ ये सॉल्व हो गया है। अगर आपके पास वेरिएबल्स हैं तो आप ए ही पुट कर दीजिए, अगर आपकी वैल्यू दी है तो सॉल्व कर सकते हैं, और अगर कोई ए बी सी के फॉर्म में दिया है तो उसे पुट कर दीजिए। पुट कर दिए, पुट करने के बाद इसे सॉल्व नहीं हो सकता ये आगे, क्यों, पावरफुल है, 3 है, 2 है और यहाँ 0 है, बस यहाँ तक सॉल्व है, हाँ सॉल्व है। ओके, इसे नोट डाउन कर लो तो, ठीक है नोट करिए। आइए देखते हैं एग्जांपल नंबर 3 एंड एग्जांपल नंबर 4। एक्सरसाइज 2.2 में 3 तरीके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बस 3 तरीके के। पहला क्वेश्चन होगा, एक इक्वेशन दे देगा और x इक्वल टू 1 और एक इक्वेशन दे देगा, पॉलिनोमियल दे देगा और ये दे देगा, कहेगा इस पर इसकी वैल्यू फाइंड करिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस ऑन गिवन वेरिएबल, जो हमने एग्जांपल नंबर 2 में किया। पहला इससे क्वेश्चन पूछेगा, ये एक क्वेश्चन हो गया, एक इक्वेशन रहेगा और वेरिएबल वैल्यू दे देगी, उसे पुट कर देंगे, एक आंसर आ जाएगा। पहले तरीके जो हमने एग्जांपल नंबर 2 में देख लिया। दूसरे तरीके क्वेश्चन पूछेगा, एक इक्वेशन दे देगा, एक इक्वेशन दे देगा और कहेगा कि ये, और 2-3 नंबर दे देंगे, -2 2 5 3 0 √7, कुछ भी दे सकता है। एक इक्वेशन देगा और वैल्यू ढेर सारी दे देगा, कहेगा ये बताइए इसका जीरो है या नहीं है। अब जीरो है या नहीं है पढ़ते हैं अभी आगे। कह देगा ये इसका जीरो है या नहीं है, ये फाइंड आउट करिए। दूसरे तरीके क्वेश्चन इस तरीके होगा। और तीसरे तरीके क्वेश्चन होगा, एक इक्वेशन दे देगा और कहेगा इसका जीरो फाइंड करिए। बस 3 का क्वेश्चन पूछेंगे, एक वैल्यू दे देगा, पुट करके पता करना है वो है या नहीं है। दूसरा क्वेश्चन होगा, एक इक्वेशन दे देगा, 2 ऐसी वैल्यू दे देंगे, बताया कि इसका जीरो है या नहीं है। और तीसरा क्वेश्चन क्या होगा, एक इक्वेशन दे देगा, कहेगा इसका जीरो फाइंड करिए। यहाँ जीरो पता करिए है या नहीं है ये बात, और यहाँ इसके क्या क्या जीरो है। 3 क्वेश्चन करने हैं। आइए देखते हैं कैसे करा जाता है ये दूसरे तरीके का क्वेश्चन। क्या है हमारे पास, एक इक्वेशन दे दिया और कह रहा है ये इसके जीरो है या नहीं है। चेक वेदर -2 and 2 आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के -2 और 2 जीरो है या नहीं है, हमें ये पता करना है। वेरी सिंपल,
हम पता करते हैं। ओके, पी एक्स, ये सब क्यों लिखा जाता है हमने पढ़ा चुक दिया है। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, यही एक क्वेश्चन हमारे पास, ये अपने पी एक्स लिख देंगे। ओके, अब कह रहा है -2 और 2 इसके जीरो है या नहीं है, ये पता करना बहुत आसान है। क्या था, हमें पता था x इक्वल टू 2 लिखा होता था, क्या करते थे हम यहाँ भाग पुट कर देते थे। ये x इक्वल टू 2 होता था तो x की जगह 2 पुट कर देते थे, वही यहाँ भी करना है। ये दोनों वैल्यू x की दी हुई है, ये मानिए दो वैल्यू दे दिया और कह रहा है इसका जीरो है या नहीं है, तो यहाँ पुट कर दिया। पहले -2 को पुट करिए, -2 + 2 कट के आ गया जीरो आ गया। और पी एक्स दूसरा चेक करते हैं, x + 2, 2 + 2 = 4। हमने जो -2 रखा तो सॉल्व करने में जीरो आ गया, और 2 रखा तो 4 आया। यहाँ क्या कह रहा है, चेक वेदर ये या जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ये दोनों इसके जीरो है या नहीं है, इसमें से कौन सा जीरो है। ये बात याद रखिएगा, जिस वैल्यू को इसमें पुट करने पर, इस इक्वेशन में जिसकी वैल्यू पुट करने पर, हमने ये वैल्यू पुट की, -2 पुट की, फर्स्ट टाइम हमने -2 पुट की तो जीरो आ गया। जहां पर वैल्यू रखने पर जीरो आ जाए उसका जीरो है, और जो जो वैल्यू इक्वेशन रखने पे जीरो ना आए वो जीरो नहीं है। तो लिख दीजिए -2r इज जीरो ऑफ x + 2 बट 2r नॉट। 2 हमारा जीरो नहीं है क्योंकि इसे भी रखने पे जीरो नहीं आया, -2 को रखने पे जीरो आ गया इसलिए इसका जीरो है। फर्स्ट देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या आता था, आपका दोनों ये समझ में आया, ये इसका जीरो है या नहीं है कैसे पता करना है। ओके, रखने पे जीरो आ जाए तो है, नहीं रखने पाए तो नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन था, एक इक्वेशन देता था, वैल्यू देता था, पुट कर पता कर लेते थे क्या वैल्यू आएगी। पहले क्वेश्चन में क्या वैल्यू आएगी, और दूसरा था क्वेश्चन क्या होता है, इसके जीरो है या नहीं है, पुट कर देखिए जीरो आ जाए तो जीरो है, नहीं है तो नहीं है। और तीसरे दो तो क्वेश्चन हो गए, और तीसरा क्वेश्चन कैसे पूछता है वो देखिए, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये इसके जीरोस फाइंड करिए, इसके जीरो है या नहीं है ये पता करना था, और इसमें जीरो फाइंड करना है। ये भी बहुत सरल है। क्या है कुछ क्वेश्चन, पी एक्स इज इक्वल टू 2x + 1, यही है हमारे पास इक्वेशन। इसके जीरोस फाइंड करने हैं, कैसे करेंगे, कुछ ना करिए आप, इक्वल टू जीरो, जब कहे कि जीरो फाइंड करिए इक्वल टू जीरो कर दीजिए और इसको इरेज कर दीजिए, इक्वल टू जीरो करके इरेज कर दीजिए, ये बन गया। इसको सॉल्व कर दीजिए, 2x ये प्लस है, इक्वल टू साइड जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और x इज इक्वल टू -1/2 हो गया, इसके जीरो आ गए। पहला क्वेश्चन था पुट करके पता करना था आंसर, दूसरा था क्वेश्चन क्या था, इसके जीरो है या नहीं वो भी निकालिए, और तीसरा क्या था, इसके जीरो फाइंड करिए। तो कुछ ना करिए, जब जीरो फाइंड करने का इक्वल टू जीरो कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, जो आंसर आएगा वो इसका जीरो है। अगर इसका जीरो है, इसमें क्या कहते हैं, इसका जीरो है या नहीं पता करिए, अगर इसका जीरो है इसमें पुट करने पे जीरो आ जाएगा। आइए दिखाते हैं, जीरो निकालने का सबसे अच्छा तरीका, इक्वल टू जीरो करिए, सॉल्व कर दीजिए, इक्वेशन इस वैल्यू को रखते जीरो हो जाए, क्यों, इसका जीरो है ये। जैसे -2 इसका जीरो था तो रखने पे जीरो आ गया था, वैसे हमने इसे जीरो फाइंड किया, अपने से निकाला है, और इसको रखने पे जीरो हो जाएगा। हो जाता है तो क्यों नहीं होगा, x जगह इस वैल्यू रखिए इनटू -1/2 + 1, यही है 2, x जगह -1/2 रख दिया हमने +1, 2 से 2 कट गया, क्या बचा -1 + 1, क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा, जीरो आ जाएगा, आ गया जीरो, मतलब ये इसका जीरो है, जो इक्वेशन सेकंड था। बस इसी तीन तरीके क्वेश्चन इस 2.2 में पूछे जाएंगे, इसे नोट कर लीजिए आप। हम चलते हैं मूव अप क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 5 की तरफ, नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखने वाले हैं, क्या कह रहा है, वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है, x² - 2x। वेरी सिंपल, वेरी वेरी एंड वेरी सिंपल। अपनी बात जानते हैं, क्या कह रहा है, 2 और 0 इसके जीरो है, ये वेरीफाई करिए, बताइए ये इसके जीरो है, ये बात है कि इसके जीरो है, इस बात को वेरीफाई करिए, ये इसके जीरो है, इस बात को वेरीफाई करिए। वेरी सिंपल, अगर इसके जीरो है, आप सोचिए अगर इसके जीरो है तो इसे इसमें पुट करने पर आंसर जीरो आ जाएगा, कंफर्म है। अगर इसके जीरो है तो इसमें रखने पे जीरो आ जाना चाहिए, वेरीफाई हो जाएगा, वेरी सिंपल। बस ये हम कहने 3 तरीके क्वेश्चन पूछेगा,
अभी तक क्या इससे पहले क्वेश्चन था ये इसके जीरो है पता लगाइए, है या नहीं है। तब क्या करते थे, पुट करके जीरो आता था तो जीरो है, नहीं आता था नहीं जीरो है। और यहाँ कह रहे वेरीफाई करिए इसके जीरो है, तो मतलब ऑब्वियसली इसे पुट करने पर जीरो ही आएगा। आइए देखते हैं, जब हमने P2 पुट किया, यहाँ पास 2 पुट किया, तो जी हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 2 जा 4, एक प्लस एक माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा, कट के जीरो आ जाएगा। आ गया जीरो, तो ये जीरो तो था ही, बात पता ही थी, पुट करने में जीरो आ गया तो वेरीफाई हो गया, या वेरीफाई हो गया। अब P, अब जीरो भी जीरो है, इसका कंफर्म है, तो जीरो रखने पर जीरो आ जाना चाहिए, इस जीरो को इसमें पुट करने पर जीरो आ जाए तो वेरीफाई हो जाएगा। जीरो का स्क्वायर माइनस 2 इंटू जीरो, जीरो का स्क्वायर मतलब जीरो, और किसी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करने पे जीरो आता है। 10 का मल्टीप्लाई जीरो करिए जीरो आएगा, 1000 का मल्टीप्लाई जीरो करिए जीरो आएगा, 500 का मल्टीप्लाई अब जीरो करिए जीरो आएगा, तो 2 में मल्टीप्लाई करने पर जीरो ही आएगा। अब जीरो में जीरो घटाओगे तो जीरो आएगा, तो पुट करने पर जीरो आ गया, इसलिए भी वेरीफाई हो गया। ओके, मतलब इसमें से 3 तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमने बता दिया कौन कौन से तरीके से। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2.2। आपने 3 तरह क्वेश्चन एग्जाम्पल पढ़ लिए, अब देखिए एक्सरसाइज अपने से लग जाएगा, बस 3 क्वेश्चन आप पढ़ लिया आपने, पूरा एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन अपने से लग जाएंगे। आइए देखते हैं, इसे नोट करिए, हम एक्सरसाइज तक मूव करते हैं।